So hello everyone, welcome to your PDF platform. So another PSU without gate. So आज का ये जो मेरा वीडियो है, this is related to one of the job notification for नवरत्ना पब्लिक सेक्टर, जो कि है द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. नाउ इसके अंदर आपका दो तरह का रिक्रूटमेंट है, दैट इज फॉर द E2 पोस्ट एंड सेकंड वन इज फॉर द E0 पोस्ट. अब इसमें ब्रांच वाइज, डिपार्टमेंट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं हम उसको गो थ्रू करेंगे. एंड दिस इज द रिक्रूटमेंट विदाउट गेट, जिसमें आपका CBT होगा. आफ्टर दैट ग्रुप डिस्कशन विल बी देयर एंड द इंटरव्यू विल बी देयर. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो पब्लिक सेक्टर विदाउट गेट आप लोगों का प्रिपरेशन, आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सो द रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द गेट एग्जामिनेशन. Gate is all about the numerical part, but in these type of examination where the requirement is, the exam pattern is one question equals to 1 minute or less than 1 minute time, right? More or less जितना भी पब्लिक सेक्टर का रिक्रूटमेंट विदाउट गेट होता है तो उसमें यही पैटर्न फॉलो किया जाता है. एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट का टाइम, एंड कैलकुलेटर इज ऑल्सो नॉट अलाउड. सो आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो अकॉर्डिंगली करने हैं. न्यूमेरिकल जो आपको प्रैक्टिस करने हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होना चाहिए. दूसरा, जो आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आप गेट के लिए टोटली इग्नोर कर देते हैं, यू हैव टू कवर दोज न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस. जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको गो थ्रू करना है. सो लेट अस गो टू दिस एडवर्टीजमेंट, जिसमें आपको असिस्टेंट मैनेजर E2 पोस्ट और एग्जीक्यूटिव E0 पोस्ट के लिए है. द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 75. अब स्ट्रीम वाइज द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर मैनेजमेंट इज 20, फाइनेंस 8, HR 4, लॉ, civil engineering there are 2 vacancies, electrical 2, mechanical 8, IT 3, fire and safety, naval and this company secretary, this is all are 2, so total 55 for the E2 grade. For the E0 grade, for finance 10, HR personal 6, mass communication 2, and Hindi again 2. So the requirement is that you should have the, for the E2 grade for assistant manager, it is clearly mentioned that you require 1 year minimum experience in the related fields is desirable, right? So AICT, these are the abbreviations which is mentioned there. So for the post of executive, minimum 1 year, again post qualification is the related field is mandatory. तो इसके लिए E2 के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस, और E0 के लिए भी आप लोगों को 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है. अब आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर. पे स्केल इज वेरी गुड फॉर E2 एंड फॉर E0. बीइंग द नवरत्ना पब्लिक सेक्टर, बहुत अच्छा पे स्केल है यहाँ पे. उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग. सो प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, दिस इज गोइंग टू बी मुंबई और एनी अदर रीजनल ऑफिसेज, जो आप चेक कर सकते हैं कि इसके और रीजनल ऑफिसेज कहाँ पे हैं. उसके बाद नेक्स्ट कम टू द सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस में पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इन सेंटर्स के ऊपर होगा जो यहाँ पे मेंशन्ड है, मुंबई की इन्हीं सिटीज में होगा. उसके बाद आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है फॉर E2, ये है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन तो आएंगे यार तुम्हारे नॉलेज स्पेसिफिक, तुम्हारी डोमेन स्पेसिफिक. इफ इट इज फॉर द HR पोस्ट और इज फॉर द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अकॉर्डिंगली आएगा. एंड फॉर द अदर एप्टीट्यूड टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, सभी के 10-10 क्वेश्चन आएंगे. और इसका आपका और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन जिसके आएंगे, जिसका यहाँ पे इन्होंने मार्क्स का नहीं मेंशन किया है. सो 120 क्वेश्चंस और 100 आपका मार्क्स का होगा. अब ये जो 20 क्वेश्चंस आएंगे, इसका ऐसे मार्क्स में कोई रिलेशन नहीं है, बट डेफिनेटली इसके बेसिस पे आपको जो है वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बिकॉज द नेक्स्ट राउंड इज दैट इज द ग्रुप डिस्कशन एंड द इंटरव्यू. E0 के लिए भी सेम पैटर्न है. उसके बाद नेगेटिव, यस देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25. उसके बाद स्टेज 2, दैट इज द ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन होगा, इसके अंदर 1:6 की रेशियो में बुलाया जाएगा. एंड आफ्टर द ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन विल बी एन एलिमिनेशन प्रोसेस. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि GD जो एलिमिनेशन है, जो 60% से अबव स्कोर करेगा वही जो है वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए जाएगा. तो GD यहाँ पे जो है एलिमिनेटिंग है, और ये हर पब्लिक सेक्टर में होता है, चाहे वो मेंशन करे या ना करे. नॉट एलिमिनेटिंग, बट एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया हर GD, हर इंटरव्यू, हर ग्रुप टास्क के अंदर होता है. कई में वो एलिमिनेटिंग कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एलिमिनेटिंग है, राइट. तो ये इसका प्रोसीजर, दैट इज द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट डेट्स जो यहाँ पे मेंशन की होती हैं लास्ट में. इंपॉर्टेंट डेट्स जो इसका है आप लोगों का अप्लाई करने का, आप इसकी एक बार एडवर्टीजमेंट को भी गो थ्रू करेंगे तो वहाँ पे मेंशन है इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का. लेट मी गो थ्रू दैट, आई थिंक आई मिस द पेज फॉर दैट. जो फाइनली इसका अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, आई थिंक आई मिस दैट. मैं शेयर कर दूंगा इसको आपके
योरपीडिया चैनल के ऊपर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि इसका लास्ट डेट क्या है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के कि लास्ट डेट इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या है। तो आप अप्लाई करिए, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। एंड बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अब जैसे गेट से विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए हैं, सो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है गेट के अलावा और बहुत सारे ऐसे एग्जाम देने का जो स्पेशली पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हैं। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।